चलो बच्चों, आज कुछ नया सीखते हैं। मैथ्स 2 का फर्स्ट चैप्टर विच इज डिफरेंशिएशन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग है ना इसके बेसिक फॉर्मूलाज देखेंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला स्टार्ट विद डेरिवेटिव ऑफ एक्स। अभी देखो, इसमें डेरिवेटिव ऑफ एक्स मतलब क्या होता है। हम लोग इसको ना एज अ फंक्शन डिफाइन करते हैं, लाइक y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अभी इसमें देयर आर टू वेरिएबल्स y एंड x. y goes for डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड x होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अभी ऐसा क्यों होता है? वेन एवर आई राइट ए स्मॉल एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग y इज इक्वल टू से एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अभी इसमें क्या होएगा, जब जब मैं x का वैल्यू चेंज करूंगा ना तो y का वैल्यू चेंज हो जाएगा। लाइक अगर मैंने बोला अज्यूम x इक्वल्स टू 1, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1। we get a value as 3. Okay, again if we assume or we change the value, like we take x equals to 2, same equation में we'll substitute and we'll get 2 square plus 2 into 2. Now the value is 8. that means जब जब मैं x चेंज करूंगा y चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि x इंडिपेंडेंट है और y इज डिपेंडेंट ऑन x। ओके, इसलिए जब भी हम f ऑफ x लिखेंगे इसको हम y से भी डिनोट कर सकते हैं। फिर जब हम डेरिवेटिव लिखते हैं तो डेरिवेटिव को भी आई कैन राइट इट एज dy बाय dx विच मीन्स f डैश ऑफ x। ओके, जब हम वापस से अगेन डेरिवेटिव लेते हैं तो हम डैश को डबल कर देते हैं, तो विच हैपेंस टू बी ओके। तो ये था अपना छोटा सा बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन क्या है ना, पहले वो अंडरस्टैंड करते हैं। इफ आई टेक अ होल यूनिट, मतलब ये पूरा का पूरा एक प्लॉट है अपने पास, ठीक है। ये प्लॉट को हम लोग डिवाइड करेंगे एन नंबर ऑफ, इमेजिन कि सारे यूनिट सेल्स आर ऑफ इक्वल साइजेस। इसमें पूरे प्लॉट में सबसे छोटा यूनिट जो है दिस, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। मतलब हम लोग ने क्या किया, टोटल में से एक स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट को बाहर निकाला, दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। और इसी का उल्टा रहता है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं अपन, बड़े से छोटे में जाते हैं, तो इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, छोटे से बड़े में जाएंगे। मतलब पूरे प्लॉट का एक स्मॉल सेक्शन दिया है अपने को, मतलब डेरिवेटिव है, इसका जब हम इंटीग्रेट करते हैं दैट मीन्स वी गेट अ एंटायर प्लॉट, ठीक है। इससे डिफरेंशिएशन का जो भी फॉर्मूलाज है उसके रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे तो विल गेट इंटीग्रेशन का फॉर्मूलाज। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट फॉर्मूला गोज फॉर डेरिवेटिव ऑफ एक्स। हम लोग सबको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही लेते हैं, ठीक है। अब देखो dx dx हो गया तो कैंसिल तो हो ही जाता है बाय मैथमेटिकल रूल। दैट्स वाई डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x हमेशा 1 आएगा। अगर हम लोग ने वेरिएबल चेंज कर दिया, लाइक वेरिएबल मैंने y ले लिया, तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू अगर y है तो 1 आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू z है तो भी वो 1 आ जाएगा। ओके, मतलब जब वेरिएबल एंड विथ रिस्पेक्ट टू सेम है तो आंसर गोज फॉर 1। इसका एग्जाम्पल विल टेक इट एज, लाइक एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखते हैं 3x। ओके, सिर्फ x तो तुमको देगा नहीं वो क्वेश्चन में। इफ इट इज 3x तो इसका डेरिवेटिव जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट इट बी पहले तो y इज इक्वल टू 3x। ओके, अब इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो व्हाट विल हैपन, dy बाय dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 3x। इन दोनों में वेरिएबल कौन है, तो वेरिएबल इज x। जो भी कांस्टेंट है ना उसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं, तो 3 डेरिवेटिव ऑफ x। नाउ द फॉर्मूला इज
तो ऐसे कुछ ना कुछ कांस्टेंट ऐड करके वो लोग देते हैं, डायरेक्टली सिर्फ एक्स तो नहीं मिलेगा। सेकेंड हम लोग चलते हैं, एक्स हो गया, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैक्सिमम सम्स हम लोग यही फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, विच इज एक्स रेज टू एन। एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव वी हैव एन एक्स एन माइनस वन। देखो डेरिवेटिव में हम लोग अगर माइनस लेते हैं ना तो इंटीग्रेशन में यही प्लस हो जाता है, ठीक है। इसका भी एग्जांपल लेते हैं, अभी छोटे छोटे एग्जांपल्स लेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब। अभी एक्स मेरा वेरिएबल है और n इज इक्वल टू 3, तो द आंसर इज एक्स n माइनस वन, दैट मीन्स 3x स्क्वायर। ओके, इसमें भी कोई कांस्टेंट ऐड कर सकते हो, फिर वो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, पीछे आ जाएगा, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ सिर्फ वेरिएबल रह जाएगा। अभी अगर सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है, लाइक डेरिवेटिव कोई एक नंबर है, एनी कांस्टेंट नंबर 1 2 3 4 a b c एनी कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव गोज फॉर 0। जब तक इसमें वेरिएबल नहीं है तो उसका डेरिवेटिव 0 आएगा, और जब वेरिएबल है तो वो क्या हो जाएगा, पीछे आ जाएगा। ओके, वेरिएबल नहीं है तो 0 हो जाएगा, और वेरिएबल है तो वो कांस्टेंट पीछे आ जाएगा, आउटसाइड डेरिवेटिव आ जाएगा। ओके, अभी ये न्यूमरेटर में है तो हम लोग ने लिखा एन एक्स एन माइनस वन। अभी सेम इट कैन बी इन डिनोमिनेटर ऑल्सो, लाइक डेरिवेटिव ऑफ हम लोग ले लेते हैं 1 अपॉन एक्स रेज टू एन, तभी इसका फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस एन अपॉन एक्स एन प्लस वन। अभी ये वाला जो फॉर्मूला है ना वो भी इसी से आता है। अब वो कैसे आता है वो भी हम लोग देखते हैं। तो क्या करेंगे, पहला इसको मैं क्या करूंगा, 1 अपॉन मेरा y जो भी है, ओके, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स रेज टू एन ले लिया मैंने, ठीक है। अभी क्या करना है, डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला समझो मुझे ये याद नहीं है, मुझे ये वाला फॉर्मूला याद है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर भेज दूंगा बाय लॉ ऑफ इंडाइसेस। तो ये क्या हो जाएगा, x रेज टू माइनस एन। जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएंगे पावर गेट्स नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो ऊपर नेगेटिव हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव है तो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे, हमारा ये वाला रूल इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, हमको ये रूल अभी याद नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एन एक्स, ये है n माइनस वन, वट वी आर गेटिंग इज n x, ये माइनस दोनों में है तो आई कैन टेक कॉमन आउटसाइड विच इज n प्लस वन। नाउ ये न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1 है। अगेन इफ आई मूव इट टू डिनोमिनेटर, ये साइन चेंज हो जाएगा, नाउ आई गेट n x n प्लस वन। तो ये डायरेक्ट भी बाहर कर सकते हो, या फिर इसमें से अगर प्रूफ करके निकाला तो भी चलेगा, बोथ आर करेक्ट। आफ्टर दैट, जैसे हमने बोला x का डेरिवेटिव 1 था, वैसे 1 अपॉन एक्स का भी बाहर कर सकते हैं। देखो इसकी तरह करने का, इसमें क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 तो है ना, तो क्या करने का, n के प्लेस में 1 डालने का, माइनस 1 अपॉन एक्स, 1 प्लस 1, तो आई गेट 2। तो ये फॉर्मूला बाय हार्ट है तो भी ठीक है, नहीं है तो ऐसे हम लोग मॉडिफाई करके भी यूज इट। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू डेरिवेटिव ऑफ log x। ये सब फंडामेंटल्स है, log x का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन x। देन ट्रिग्नोमेट्री में चलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज इक्वल टू कॉस x। याद रखने का, जब जब डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्री में लेंगे और यहाँ पे c आएगा, c, जैसे कि अभी डेरिवेटिव ऑफ लिख के देखते हैं cos x, इधर c आया, क्वेश्चन में c आना चाहिए, आंसर में हमको पता नहीं, आंसर कुछ भी रहने दो। जब क्वेश्चन में इट इज c, तो व्हाट विल डू इज नेगेटिव लेने का। अब साइन का डेरिवेटिव cos है तो cos का डेरिवेटिव साइन है, बस c आया क्वेश्चन में तो हम लोग लिखेंगे माइनस साइन x। ओके, सिमिलर वे में डेरिवेटिव ऑफ tan x, tan t है, c नहीं है, तो विल टेक पॉजिटिव sec square x। okay, now derivative of cot x, cot में c है तो आंसर आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x। कैसे हो रहा है देखो,
हमने tan बाय हार्ट कर लिया, तो व्हाट विल डू इज tan का रेसिप्रोकल cot है, तो सिमिलर वे में sec का cosec है, अपोजिट, लाइक tan sin अपॉन cos, तो ये cos अपॉन sin, ये 1 अपॉन cos, तो ये 1 अपॉन sin, ओके। तो जैसे tan का sec आ जाता है, cot का cosec आ जाता है। अभी sec का भी होना चाहिए, cosec का भी फॉर्मूला होना चाहिए, तो डेरिवेटिव ऑफ sec x, ओके, ये s है, c नहीं है तो नेगेटिव नहीं आएगा, तो sec x इज sec x tan x। अभी सिमिलर देखो, डेरिवेटिव ऑफ कोजेक के पास चलते हैं हम लोग। कोजेक में c है कि नहीं है, तो द फॉर्मूला इज माइनस, अभी सेक लिया हम लोग ने, राइट है, तो कोजेक से स्टार्ट किया तो कोजेक लेने का, tan का कौन है रेसिप्रोकल कॉट, तो हम लोग यहाँ पे कॉट ले लेंगे। तो 3 फॉर्मूला याद करने का, 3 को उसके रेसिप्रोकल वाइज ले लेने का। अगर कॉट है तो कोजेक है, tan है तो सेक है, सेक है तो सेक tan आया तो कोजेक रहेगा, तो सेक का कोजेक, tan का कॉट, और c है तो नेगेटिव डालने का, c नहीं है तो नेगेटिव नहीं डालने का, ठीक है। तो ये हो गया। अभी क्या करते हैं, एक और फॉर्मूला है छोटा सा, डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x, ओके। a मतलब कांस्टेंट। अब देखो हम लोगों ने क्या बोला था, जब कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट रहेगा तो 0 लेने का, लेकिन अब इसके पास क्या हो गया, x आ गया, बट ये ax नहीं है, क्या ये ax नहीं है, ये a रेज टू x है। जब ये a रेज टू x है तो फॉर्मूला इज a रेज टू x log ऑफ a, x नहीं, log ऑफ a लेना है। इसका एग्जांपल लिख के बताता हूं, जैसे हम लोग 5 रेज टू x लिखेंगे। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, तो डायरेक्टली हम लोग डेरिवेटिव लिखते हैं, वो आपको लिखने का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो a रेज टू x, तो फॉर्मूला इज a रेज टू x log ऑफ a, log ऑफ x मत लिखना, log ऑफ a लिखने का है। जब log ऑफ a लिखेंगे तो ये log 5 है ना, तो log 5 कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है, इसको हटा देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x, ओके। e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x ही रहता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत हमारे पास डेरिवेटिव्स है। अब इसमें भी हम चेन रूल्स आगे देखेंगे। तो ये सम जब सॉल्व करेंगे तो विल स्टार्टेड, एक सम लेते हैं छोटा सा इसके थ्रू, ओके। तो लेट y इज इक्वल टू, फिर हम एक्सरसाइज वाले सम्स करेंगे, y इज इक्वल टू e रेज टू, मैंने बोला 2x, ओके। अभी देखो हमारे पास फॉर्मूले में क्या था, e रेज टू x था, तो हमने लिखा e रेज टू x। जो सम लिया हम लोग ने, इसमें 2x है, यानी कि ये पूरा ब्रैकेट हो गया, राइट है, बिकॉज इट इज अदर देन x। व्हेनेवर इट इज अदर देन x, तो उसका फिर से डेरिवेटिव लेने का, जिसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल। तो देखो देयर आर 2 वेज, पहले तो वी कैन से इट एज कि ये e रेज टू u हो गया, मतलब जो भी अदर देन x है उसको u लेने का, तो u इज इक्वल टू 2x। तो हम लोग ने क्या हो गया, y ऑफ eu हो गया। जब हमने x को u बना दिया तो डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, dy बाय du, तो द फॉर्मूला इज e रेज टू u। देखो जब यहाँ पे x था तो यहाँ पे x था, यहाँ पे u है तो यहाँ पे u है, पर मेरा क्वेश्चन u है क्या, नहीं है। जब क्वेश्चन u नहीं है तो फिर से हम डेरिवेटिव लेंगे u का, जो हमने लेट किया हुआ था यहाँ पर, तो हम लोग लेंगे du बाय dx, du बाय dx। du क्या था हमारे पास, 2x, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। चलो पहले है, तो पहला समय तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा लिख लेते हैं इसको, डेरिवेटिव ऑफ 2x। डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या आएगा, ये हम लोगों ने पीछे भी देखा, 2 कांस्टेंट है, इट विल कम आउटसाइड द डेरिवेटिव टू डेरिवेटिव ऑफ x, and x का डेरिवेटिव विल गेट इट एज 1, द आंसर इज 2। अभी ये क्या था, ये था du बाय dx, ये है du बाय dx और ये dy बाय du, ओके। अभी क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे,
इन दोनों को मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि बोल सकते हैं हम लोग बाय चेन रूल। क्या बोलेंगे हम लोग? बाय चेन रूल। चेन रूल बोलता है कि dy बाय डी एक्स ये कब लेने का है? जब मेरा x इज अदर देन x, मतलब कुछ भी एडेड है या फिर मल्टीप्लाइड है या फिर डिवाइड है। इसका फॉर्मूला है dy बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स। ये नॉर्मल मैथ्स के लिए भी देखेंगे तो क्या होगा? सेम ही है, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कैसे? देखो, ये डी यू ऊपर है, डी यू नीचे है, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया? डी वाई इंटू वन इंटू डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया ना, पर ये हमको नहीं करना है, फॉर्मूला बनाना है ना। ये इक्वेशन 1 में दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया e रेज टू यू, और डी यू बाई डी एक्स कहाँ से लिया हम लोग ने? यहाँ से, इंटू 2। मेरा क्वेश्चन u के फॉर्म में था कि x के फॉर्म में था, तो रीसब्स्टिट्यूट करने का, जो भी पुराना वैल्यूज है ना उसी फॉर्म में आंसर लेकर आने का। तो dy बाई डी एक्स बिकम्स e ऑफ 2x इंटू 2। अब ये कांस्टेंट है, इसको पहले लिख देते हैं, थोड़ा नीट दिखेगा। तो ये मेरा सॉल्यूशन। अभी इसको इतना बड़ा नहीं करके हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर देखो चेन रूल बोलेगा कि बाय यूजिंग चेन रूल, तो हमको ये पूरा मेथड करने का है। अगर चेन रूल नहीं बोलता है तो हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ डेरिवेटिव बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? पहले हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो यू वगैरह हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि उसने मेंशन क्वेश्चन में नहीं किया। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जो भी अदर देन x है उसको ना अब ब्रैकेट एज्यूम करने का। क्या एज्यूम करने का? ब्रैकेट एज्यूम करने का। तो बोलने का डेरिवेटिव इज e रेज टू ब्रैकेट इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट ब्रैकेट। समझ में आया? क्या करने का? e रेज टू ब्रैकेट इनटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट। अब ब्रैकेट को हम लोग अलग कलर से लिख देंगे सो दैट समझ में आएगा कि हमने इसको बाद में लिखा। तो e रेज टू टू एक्स, यहाँ पे भी लिखेंगे 2x, ठीक है। तो वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e ऑफ 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2 और x का डेरिवेटिव 1, बिकॉज ये कांस्टेंट है तो इधर आ जाएगा। तो ये 2 को हम लोग पहले लिखेंगे, e ऑफ 2x बाद में लिखेंगे। तो ये ऐसे करेंगे तो हमारा टाइम सेव हो जाएगा, नहीं तो ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा। ओके, सो इफ दे से कि सॉल्व बाय चेन रूल तो ही ये करने का, अदरवाइज डायरेक्टली यू कैन डू दिस। और क्या बोलने का? जो भी अदर देन एक्स है हम लोग उसको ब्रैकेट बोलेंगे। तो e रेज टू ब्रैकेट, आंसर इज e रेज टू ब्रैकेट इनटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट। ठीक है, क्लियर?